किस्मत का फैसला होगा और 96 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए 96 सीटों पर कल मतदान होना है और सबसे अहम चीज है कि कल चौथे चरण का चुनाव है, प्रचार थम चुका है और ऐसे में पूजा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिस तरह से प्रचार चल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। सिर्फ तापमान मौसम में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप आर्गुमेंट्स देख लीजिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, आप पाकिस्तान, चीन, मंगलसूत्र, यानी तमाम मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में, इस प्रचार में जो है वो गूंजते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 40 में से 5 सीटों पर और झारखंड की 14 में से 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों पर मतदान होगा। बिल्कुल, कल देखिए 96 सीटों पर मतदान है और 48 में से 11 सीटें महाराष्ट्र की हैं जहां पर मतदान होना है। इसके अलावा ओडिशा की बात कर ले तो 21 में से 4 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 की 17 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की अगर 80 सीटों की बात कर ले तो उनमें से 13 सीटों पर कल मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर मतदान है, जम्मू कश्मीर की 5 सीट है, लेकिन एक एक चरण में चुनाव है तो इस लिहाज से वहां पर 1 सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर 96 सीटों पर मतदान है और सुबह से ही कल वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 7 बजे से और लगातार आपको हमने ये भी बताया है कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहे। बिल्कुल देखिए, मुद्दे तमाम, लेकिन बावजूद इसके पक्ष विपक्ष की राजनीति जो आपने देखा और बयानबाजी जो आपने देखी, उसमें आपने साफ तौर पर देखा होगा किस तरह से एनडीए की ओर से या यूं कह लीजिए बीजेपी की ओर से कोशिश ये की गई है कि इस बार भी, यानी कि तीसरी बार भी मोदी सरकार, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस भी चारों पीछे नहीं है और लगातार राहुल गांधी भी मेहनत करते फील्ड में नजर आते हैं। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जरूरी कहा जा सकता है कि अति उत्साहित हो गया है इंडी गठबंधन, क्योंकि जो मुद्दे थे उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि जो विपक्षी चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उन्हें जेल में डाला हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज से प्रचार की शुरुआत भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस लिहाज से पार्टियां जो हैं वो और ज्यादा उत्साहित है और खासकर इंडी गठबंधन की अगर बात कर ले तो बिल्कुल देखिए, और तेलंगाना की क्योंकि 17 सीटें हैं और विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में 17 की 17 सीटों पर जब मतदान होंगे कल, यानी कि 13 मई को, तो ये तय होगा कि आखिर तेलंगाना की जनता का मूड क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं के जरिए, अपनी रैली के जरिए बदल पाए हैं। क्या वहां की 17 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें तय हो पाएंगी? चारुल, ये भी एक बहुत विधानसभा चुनाव में तो तेलंगाना में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, हालांकि कुछ परसेंटेज जरूर कह सकते हैं कि सुधरा था, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे। अब ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या ऐसे मुद्दे बीजेपी उठा पाई है जो तेलंगाना की जनता के दिल में घर कर पाए और वहां पर ये जो 17 सीटें हैं इनमें से कितनी सीटें जो हैं वो जीत पाएगी बीजेपी? हालांकि देखिए उस साइड की अगर बात कर ले तो काफी हीटेड आर्गुमेंट रहा और खासकर नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात कर ले हैदराबाद सीट को लेकर, जिस तरह से कहा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को नवनीत राणा लेकर आई थी 15 मिनट वाले, उन्होंने कहा था कि आप हमें 15 सेकंड दे दीजिए। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पलटवार करते हैं, छोटे सरकार तक की बातें हो जाती है। तो मुद्दे तो कई सारे हैं इस बार चौथे चरण के चुनाव को अगर हम कहें, लेकिन विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं क्योंकि नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। बीजेपी और ज्यादा उत्साहित है, उनका कहना है कि धीरे धीरे विपक्ष का जो चेहरा है वो बेनकाब होता नजर आ रहा है जनता के साथ। बिल्कुल देखिए चारुल, और इस बार 24 के चुनाव में एक और जो विषय है चिंता का, वो ये आपने देखा होगा बीते 3 चरण में जो मतदान हुए उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा स्लो थी, कितनी ज्यादा कम थी, वोटिंग परसेंट काफी ज्यादा कम था। और ऐसे में चौथे चरण की क्योंकि मतदान कल 13 मई को होने हैं तो लोगों को वोटिंग के प्रति आकर्षित किया तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में किन्हीं कारणों से जनता मतदान करने के लिए बूथ पर नहीं पहुंच रही है। कई ऐसे जगह है जहां पर वोट का बहिष्कार तक कर दिया गया है, यानी इस बार की जनता मूड में है और हो सकता है कि अगर एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, इस बार परिणाम बदल भी सकते हैं क्योंकि साउथ में बीजेपी अभी भी कमजोर है। चारों, हालांकि देखिए अगर हम आंकड़ों की बात